Hello students, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, Living and Surviving. Animals, just like plants, are found all over the world. They live in forests, mountains, deserts, snow-covered areas, water bodies, etc. Animals living in one region are different from the animals living in other regions. If a fish is taken out of water, what will happen? It will die, obviously. Similarly, if a mouse is thrown into water, it will die after some time. In fact, each animal survives in its own environment. The place where an animal lives naturally is called its habitat. Different animals have different habitats and different kinds of animals can be found in a habitat. An animal species, while living in a particular habitat for thousands of years, develops certain body features. These body features help them to survive in that habitat. This process of animals adjusting themselves to their environment is called adaptation. The adaptive features of animals help them to cope with the difficult situations of living in particular place, search and get food. अब देखिए प्लांट्स की तरह एनिमल्स भी इस वर्ल्ड में हर जगह पाए जाते हैं. फॉरेस्ट पे रहते हैं, माउंटेन्स में रहते हैं, स्नो कवर्ड एरियाज में रहते हैं, यहाँ तक कि वाटर बॉडीज में रहते हैं. अब देखिए जो एनिमल्स रीजन टू रीजन जो है एनिमल्स वो डिफर करते हैं. ओके जैसे कि अब फिश को आप पानी से निकालेंगे तो क्या होगा? ऑफ कोर्स इट विल डाई. माउस को पानी में डाल दीजिए तो क्या ये सर्वाइव करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा. इट विल डाई ऑल्सो. ओके क्योंकि जो एनिमल होता है वो सिर्फ और सिर्फ अपने ही इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकता है. ओके तो जहाँ पे एनिमल नेचुरली रहता है, जिस प्लेस पे उसे हम कहते हैं हैबिटेट. ओके तो डिफरेंट एनिमल्स का डिफरेंट हैबिटेट होता है. तो जिस हैबिटेट में वो रहते हैं बरसों से, थाउजेंड ऑफ ईयर से रहते हैं, तो ऐसे जो फीचर्स वो डेवलप कर देते हैं, उनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है जिससे वो अपने आप को उस अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अडॉप्ट कर लेते हैं. एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज अडॉप्ट. द अडॉप्टिव फीचर्स ऑफ एनिमल्स हेल्प देम टू cope with difficult situations of living in a particular place, search and get food, and protect themselves from their enemies. अब देखिए प्लांट्स की तरह एनिमल्स भी हर जगह पाए जाते हैं, चाहे फॉरेस्ट पे हो, माउंटेन्स में हो, वाटर बॉडीज में हो, स्नो कवर्ड एरियाज में हो. ओके अब जो एनिमल्स हैं वो रीजन टू रीजन डिफर करते हैं. जैसे कि अगर आप फिश को वाटर से बाहर निकालेंगे तो क्या होगा? ऑफ कोर्स इट विल डाई. माउस को पानी में डाल दीजिए तो क्या ये सर्वाइव करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा. इनफैक्ट हर एनिमल जो है सिर्फ अपने ही इन्वायरमेंट में सेट आपका सर्वाइव करता है. तो जिस प्लेस पे एनिमल जो है नेचुरली रहता है उसे हम कहते हैं हैबिटेट. डिफरेंट एनिमल्स के डिफरेंट हैबिटेट्स होते हैं और वहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स आपको एक हैबिटेट में मिलते हैं. तो एनिमल जो है जिस हैबिटेट में वो रहते हैं सालों से रहते हैं, हज़ारों सालों से, तो कुछ सर्टेन बॉडी फीचर्स डेवलप कर लेते हैं. ये बॉडी फीचर फिर उन्हें उस हैबिटेट में सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं. ओके और तो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें एनिमल एडजस्ट करते हैं अपने आप को अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, दैट इज नोन एज अडेप्टेशन. ओके तो जो अडेप्टिव फीचर्स हैं एनिमल्स के वो उनको हेल्प करते हैं जो उनके प्लेस के, जो पर्टिकुलर प्लेस के डिफरेंट डिफिकल्ट सिचुएशंस हैं उनको कोप अप करने में, अपने खाने को सर्च करने में, अपने एनिमीज, अपने आप को अपनी एनिमीज से प्रोटेक्ट करने में. राइट. नेक्स्ट, अडेप्टेशंस टू हैबिटेट. Animals can also be grouped according to the place they live in. Animals are found everywhere, in the plains, on trees, in the deserts, on the mountains, and in water. Based on where animals spend a large part of time, we classify them into terrestrial, aquatic, amphibian. अब जैसे देखिए आपके प्लांट्स हर जगह रहते हैं, आपके एनिमल्स को भी हमने हर जगह पाए जाते हैं तो उनको भी ग्रुप किया है. राइट तो इनको देखिए किस तरह से क्लासीफाई किया गया है. टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, एम्फीबियन. इसके अलावा आपके हैं आर्बोरियल एंड एरियल एनिमल्स. Terrestrial animals are the animals that live on land, but the condition on land also vary. Terrestrial animals land पे रहते हैं, लेकिन आपको पता है कि जो conditions है land की वो भी तो vary करती हैं. Animals like elephants and buffaloes live in warm regions. They have very little hair on their skin. Terrestrial animals have lungs to breathe and well-developed sense organs, which enable them to sense changes in their surroundings. Land animals breathe air directly from the atmosphere, so most of them have lungs. Insects do not have lungs. They breathe with the help of air holes called spiracles present on their body surface. Land animals have well-developed sense organs which keep them aware of the presence of food or dangers around them.
अब देखिए एलिफेंट्स एंड बफलोज की बात करें तो वार्म रीजन्स में रहते हैं और इसीलिए इनकी बॉडी में ना बहुत ही, इनकी स्किन में बहुत कम हेयर होते हैं, ओके। और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो हैं ज़्यादातर वो लंग से ब्रीथ करते हैं, इनके वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स भी होते हैं। लैंड एनिमल्स डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से ब्रीथ करते हैं, तो मोस्ट ऑफ देम हैव लंग्स। इंसेक्ट्स के पास लंग्स नहीं होते हैं, इंस्टेड उनकी बॉडी में एयर होल्स होते हैं जिन्हें कहते हैं स्पाइरिकल्स, जहाँ से वो सांस लेते हैं, ओके। एनिमल्स इन प्लेन्स, most animals which live on hard land surface like forests and grasslands have strong legs to run fast. This helps them to catch their prey or run away from their enemies. Grass-eating animals like horses and cows have toes in the form of hooves which help them move on soft and wet land. जो आपके एनिमल्स, ज़्यादातर एनिमल जो हैं आपके हार्ड सरफेस पे रहते हैं लाइक फॉरेस्ट पे या ग्रासलैंड पे, तो उनके स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं ताकि वो जल्दी जल्दी भाग सके। जल्दी किस लिए भागना होता है? अपने शिकार को पकड़ने के लिए या फिर अपने एनिमी से बचने के लिए। ग्रास ईटिंग एनिमल्स जो होते हैं उनके जो टोज होते हैं वो हूफ्स की फॉर्म में होते हैं, राइट, जो कि उनको सॉफ्ट और वेट लैंड में मूव करने में हेल्प करते हैं, ओके। Burrowing animals like rabbits and moles have sharp claws to dig the ground and make burrows. अब जो एनिमल burrows में रहते हैं like these animals, तो इनके claws काफ़ी sharp होते हैं जिससे कि ग्राउंड को डिग कर सके। Next, animals on the mountains. Animals like mountain goats and yaks living in the cold conditions of high mountains have a thick coat of hair to protect themselves against the severe cold. Mountain goats are sure-footed. They can run up vertical rocks and can sit on very narrow edges. अब mountain goats and yaks की बात करें, cold conditions पे रहते हैं, okay, तो इनकी बॉडी में thick कोटिंग होती है हेयर की जिससे कि सीवियर कोल्ड से बच सकें। माउंटेन गोट जो है वो रन अप करती है वर्टिकल रॉक्स पे और जो नैरो एजेस है वहाँ पे भी वो बैठ सकती है। नेक्स्ट, एनिमल्स इन कोल्ड एंड स्नो बाउंड रीजन्स। द स्नो लेपर्ड which lives in the snowy mountains of the Himalayas has a thick white coat of hair on its body. The polar bear and the polar fox living in the ice-bound Arctic polar region have thick white fur on their body. The fur not only protects them from the severe cold, but the white color also makes them less visible against the white background. This helps them to approach their food without being noticed. Animals like seals, walruses, and penguins have a thick layer of fat called blubber, which keeps their body warm in the cold freezing conditions. Snow leopard जो आपका स्नोई माउंटेन्स में रहता है हिमालयाज़ की, इसकी वाइट कोट ऑफ हेयर होता है इसकी बॉडी में। पोलर बेयर, पोलर फॉक्स की बात करें तो ये आपके आर्कटिक पोलर रीजन में रहते हैं जो बर्फ़ से हमेशा कवर्ड रहता है, तो इनकी बॉडी में वाइट थिक फर होता है, तो इनका फर इनको तो प्रोटेक्ट करते ही करता है, साथ ही साथ इनका जो वाइट कलर है इनके बैकग्राउंड के साथ मर्ज हो जाता है। स्नो कवर्ड एरिया वाइट कलर का रहता है, तो इससे जब अपने फूड के लिए अप्रोच करते हैं तो इनको कोई नोटिस भी नहीं करता, ओके। इसके अलावा देखिए जो एनिमल्स हैं इनकी बॉडी में थिक लेयर ऑफ फैट होता है जिसे कहते हैं ब्लबर, जिससे कि ये कोल्ड फ्रीजिंग कंडीशन में भी ये अपनी बॉडी को वार्म रखते हैं, ओके। नेक्स्ट, एनिमल्स इन डेजर्ट्स। The camel is the best example of desert adaptation. It has broad, padded feet to walk comfortably on sand. After the camel eats food, the extra food and water changes to fat and gets stored in the camel's hump. कैमल, देखिए आपके कैमल के बारे में आपने सुना होगा कि कैमल इज़ द शिप ऑफ द डेजर्ट, तो ये डेजर्ट अडेप्टेशन का बेस्ट एग्जाम्पल है। इसके ब्रॉड एंड पैडेड फीट होता है जिससे कंफर्टेबली सैंड पे चल पाता है, ओके। कैमल जैसे कैमल ने खाना खाया तो एक्स्ट्रा जो फूड एंड वाटर होता है वो फैट में चेंज हो जाता है और कैमल की जो हम्प होती है ना ये इसमें स्टोर हो जाता है, ओके। देन द कैमल कैन गो ऑन फॉर डेज विदाउट फूड एंड वाटर, फिर जो कैमल है कई दिनों तक बिना खाए पिए रह सकता है। Camels have long thick eyelashes to keep them safe from sand during sandstorm. They are also able to close their nose during a sandstorm. To beat the daytime heat, many desert animals such as desert rats come out in search of food only during the night time. Some animals stay inside their holes during the hot summer months without eating any food. This long period of summer sleep is known as estivation. कैमल की जो आई लैशेज होती हैं काफ़ी लॉन्ग और थिक होती हैं क्योंकि सैंड स्टॉर्म्स चलते रहते हैं डेजर्ट में, ओके, तो इससे वो सैंड से सेफ रखते हैं। इसके अलावा जैसे सैंड स्टॉर्म चलता है तो अपनी नॉस्ट्रल्स को क्लोज कर देता है, ओके।
और जैसे कुछ डेजर्ट एनिमल, जैसे डेजर्ट रैट की बात करें तो दिन के टाइम में क्योंकि बहुत गर्मी होती है तो ये रात के टाइम पे अपना खाने की तलाश में निकलता है। ओके, तो हॉट समर मंथ में क्या होता है, कुछ एनिमल्स जो है अपने घर में रहते हैं बिना कुछ खाए, तो जो लंबी सी समर स्लीप होती है उसे कहते हैं एस्टिवेशन। ओके, एक विंटर स्लीप भी आती है बट दिस इज समर स्लीप, एस्टिवेशन। जो विंटर स्लीप होती है उसे कहते हैं हाइबरनेशन। ओके, नेक्स्ट aquatic animals. Aquatic animals are the animals that live in water. Many types of fish, prawns, seahorses, crabs, snakes, etc. are found in water. Fish have fins to swim with. Turtles, seals, and dolphins have oar-like flippers to swim in water. Animals like fish, prawn, and crab, which live inside water, have gills to breathe oxygen dissolved in water. Some aquatic animals like whales and dolphins breathe through lungs. So they come to the surface of water very often to breathe air. Water birds like ducks and swans have webbed feet which help them to paddle in water. Aquatic animals यानी जो आपके पानी में रहते हैं, तो बहुत तरह के आपके फिश है, प्रॉन्स है, सी हॉर्सेस है, ये सारे आपको वाटर में पाए जाते हैं. फिश की फिन्स होती हैं स्विम करने के लिए. टोटल सील्स एंड डॉल्फिन्स की बात करें तो उनके और जैसे फ्लिपर्स होते हैं जिससे कि ये वाटर में स्विम करते हैं. फिश, प्रॉन एंड जो क्रैब होते हैं जो वाटर के अंदर रहते हैं, इनमें आपके क्या होते हैं, गिल्स होते हैं ब्रीथ करने के लिए वाटर में जो डिजोल्व होती है आपकी ऑक्सीजन. कुछ एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जैसे वेल्स एंड डॉल्फिन्स होते हैं, ये लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं. ओके, सो ये वाटर के सरफेस पे आते रहते हैं वेरी ऑफन ब्रीथ करने के लिए. ओके, वाटर बर्ड्स की बात करें जैसे डक्स एंड सॉन्स है तो उनके वेब्ड फीट होते हैं जिससे कि ये वाटर में स्विम करते हैं. ओके, एम्फीबियंस. Amphibians are the animals that live both on land and in water. Frogs, toads, newts, etc. Some amphibians. Baby frogs are known as tadpoles. They grow in water and have gills for breathing. Adult frogs have lungs to breathe on land. They also breathe through their skin when in water. Frogs have webbed hind feet to swim in water. अब amphibians आपके वो animals होते हैं जो land and water दोनों पे रहते हैं. For example, all these animals. बेबी फ्रॉग को टेडपोल कहते हैं, आपको पता है. ओके, ये वाटर में रहते हैं और उनके पास गिल्स होते हैं ब्रीदिंग के लिए. और जो एडल्ट फ्रॉग होता है उसके लंग्स होते हैं ब्रीथ करने के लिए. ओके, और जब ये पानी में होते हैं तो अपने स्किन से भी ये क्या करते हैं, ब्रीथ कर लेते हैं. ओके, in places where it becomes dry during summer, animals like frogs go into a sleep-like state to avoid the heat and shortage of water. The sleep-like state during summer is called estivation. और कुछ प्लेसेस ऐसे होते हैं जो समर के टाइम पे ना बहुत ड्राई हो जाते हैं, तो जैसे फ्रॉग्स जो होते हैं एक वो स्लीप लाइक स्टेट में चले जाते हैं जिससे कि हीट को अवॉइड कर सकें या जो वाटर का शॉर्टेज है उसको अवॉइड कर सकें. तो जो स्लीप लाइक स्टेट होता है जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया ड्यूरिंग समर, दैट इज नोन एज एस्टिवेशन. ओके, नेक्स्ट, स्पेशल अडेप्टेशंस. Some animals have learned to merge or match the color of their surrounding or camouflage themselves so that they cannot be seen clearly. This helps them protect themselves because their coat or body is colored like their surroundings. Camouflage, migration, and hibernation are special forms of adaptation which a few animals use to survive in their habitat. अच्छा, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं ना जो अपने आप को अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग मैच कर लेते हैं उसके कलर से, तो उसको कहते हैं कैमोफ्लेज. तो ये इसलिए करते हैं ताकि वो क्लियरली ना दिख सके, इससे अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं क्योंकि इनका जो कोट या बॉडी जो होता है उनके सराउंडिंग के जैसे ही कलर्ड होता है. तो ये जो कैमोफ्लेज है ना, ये भी एक स्पेशल फॉर्म है एडेप्टेशन का. नाउ व्हाट इज कैमोफ्लेज? Camouflage is the ability of an animal to change its color to blend or merge with the surroundings, making it hard to be seen or spotted. The chameleon, a common garden lizard, changes its color according to the tree or bush on which it sits. Many insects are eaten by birds. Grasshoppers are green in color like the surrounding grass in which they are found. Stick insects look like the sticks of the trees on which they sit, making it difficult for other animals to spot them. कैमोफ्लेज आपकी एक एबिलिटी होती है एनिमल्स की जिससे वो अपने कलर को ब्लेंड कर लेते हैं या मर्ज कर लेते हैं अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग. बेस्ट एग्जांपल जो आपने देखा भी होगा कैमलियन, जिसे गिरगिट कहते हैं. ओके, तो ये क्या करती है, ये अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग कलर चेंज कर देती है. जैसे ट्री पे है या बुश में है, जिस पे भी बैठती है उसके अकॉर्डिंग अपने कलर चेंज कर देती है. बहुत सारे इंसेक्ट्स को बर्ड्स खाती हैं. अब जैसे ग्रास ऊपर है वो ग्रीन कलर का होता है, राइट, और ये ग्रीन ग्रास में ही रहता है वो अपने सराउंडिंग में, तो उसको स्पॉट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है. स्टिक इंसेक्ट की बात करें, देखिए स्टिक इंसेक्ट, ये कहीं से इंसेक्ट लग रहा है,
नहीं, ये बिल्कुल स्टिक की तरह दिखता है, ओके, और इसको भी स्पॉट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट, हाइबरनेशन। Frogs, snakes, lizards, and many insects survive in the winter by going into a long period of rest. They don't eat or drink during this period. They keep lying in a safe place like a cave, hole, or burrow to save energy. This period of winter sleep is called hibernation. अब देखिए ये जो एनिमल्स हैं, आप इनको देखेंगे ये सर्दियों में गायब भी हो जाते हैं, बहुत ही कम आपको रेयरली देखने को मिलते हैं। तो क्या होता है कि ये एक्चुअली विंटर में ये सर्वाइव नहीं कर पाते, तो इस पीरियड में ना तो खाते हैं ना पीते हैं, एक सेफ प्लेस पे चले जाते हैं। तो जो ये जो पीरियड होता है ना विंटर स्लीप का, इसे कहते हैं हाइबरनेशन। ओके, सो दो तरह की स्लीप है, विंटर, एक तो आपका समर स्लीप विच इज एस्टिवेशन, और एक आपका विंटर स्लीप विच इज हाइबरनेशन, राइट। माइग्रेशन। Some animals move in large numbers from cold places to warm places in search of food. This is called migration. Birds like the Siberian crane, Arctic tern are our guests. They migrate every winter like thousands of kilometers over land and seas to come to our country. Can you guess where they have migrated from? Find out and then locate the place in your atlas. अच्छा, कुछ एनिमल्स होते हैं ना, वार्म कोल्ड प्लेसेस से वार्म प्लेस में आ जाते हैं, ठीक है, ताकि वो जो हार्श कंडीशंस हैं, विंटर कंडीशन, उनसे बच सकें। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है माइग्रेशन। साइबेरियन क्रेन है, आर्कटिक टर्न, ये हमारे गेस्ट है। गेस्ट क्यों है? क्योंकि हर विंटर ये 1000 ऑफ किलोमीटर्स का रास्ता तय करके आते हैं ओवर लैंड्स एंड सीज, और उसके बाद हमारी कंट्री में आते हैं, और जैसे ही इनकी कंट्री में फिर से फेवरेबल कंडीशंस हो जाते हैं, ये वापस चले जाते हैं। ओके, नेक्स्ट, आर्बोरियल एनिमल्स। Arboreal animals are the animals that spend most of their lives in trees. Monkeys, langurs, squirrels, and chameleons are some of the arboreal animals. They have sharp claws and strong limbs to hold branches and climb trees. Monkeys and chameleons have long tails to grip branches. Monkeys swing from branches and use their tails to balance themselves and grip branches. Arboreal animal वो होते हैं जो ज़्यादातर समय अपना ट्रीज में बिताते हैं, ओके, जैसे कि ये सारे हैं, ये आर्बोरियल्स हैं। इनके शार्प क्लॉज होते हैं और लिम्स भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिससे ब्रांचेस को होल्ड करके रखते हैं और ट्रीज में क्लाइंब करते हैं। ओके, एरियल एनिमल्स। Animals that can fly in the air are called aerial animals. Birds and bats fly in the air. Birds have wings to fly with. They also have hollow bones which make their body light and help them fly. Bats are not birds. They are mammals. They do not have true wings. Their wings are made of flaps of skin. Many insects also have wings which help them fly in the air. अब देखिए, जो एनिमल्स आपके हवा में उड़ते हैं उन्हें हम कहते हैं एरियल एनिमल्स। जैसे बर्ड्स एंड बैट्स हैं, ये ज़्यादा समय अपना हवा में ही बिताते हैं, ओके, तो इनके पास उड़ने के लिए विंग्स होते हैं। ओके, बैट्स आपके बर्ड्स नहीं हैं, ये आपके मैमल्स होते हैं, बट इनके एक्चुअली ना ट्रू विंग्स नहीं होते। इनके जो विंग्स होते हैं वो स्किन के फ्लैप से बने होते हैं। ओके, एंड आपने नोटिस किया होगा बहुत सारे इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके विंग्स होते हैं, ओके, उनकी हेल्प से वो उड़ते हैं। ओके, adaptations for food. Animals eat plants or other animals. Parts of their body are adapted to find food and eat it. The shape of their teeth depends on the food they eat. Herbivores. Herbivores are the animals that eat plants only. For example, cows, goats, and elephants. They have sharp front teeth for cutting and broad back teeth for grinding. The animals that eat grass have strong legs which help them to walk long distances. A giraffe has a long neck so that it can eat the leaves and high branches of a tree. Herbivores animals के बारे में आपको पता होगा ना, जो सिर्फ प्लांट्स या प्लांट के प्रोडक्ट खाते हैं। ओके, तो इनके फ्रंट टीथ काफ़ी शार्प होते हैं कटिंग के लिए, एंड जो इनके बैक टीथ होते हैं ना काफ़ी ब्रॉड होते हैं, ग्राइंडिंग में इनको हेल्प करते हैं। तो जो एनिमल्स ग्रास खाते हैं इनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेग्स होती है, जिससे कि उनको लंबा डिस्टेंस कवर करने में हेल्प मिलती है। ओके, कार्निवोर्स। Carnivores are flesh eaters like lions, tigers, and wolves. They have very sharp, pointed, and curved front teeth for tearing flesh. They have sharp claws to catch their prey. Carnivorous birds like eagles and hawks have sharp beaks and strong talons. Their sharp eyes help them to spot their prey from far above the ground. Carnivorous animal जो दूसरे एनिमल का फ्लैश खाते हैं,
ओके, तो इनके जो फ्रंट टीथ काफ़ी शार्प, पॉइंटेड और कर्व्ड होते हैं, जिससे कि अपने फ्लैश को टियर कर सकें। इसके अलावा इनके क्लॉज भी काफ़ी शार्प होते हैं। ओके, कार्निवोरस बर्ड्स होती है ना, जैसे आपकी ईगल्स है, हॉक्स, इनके जो बीक्स काफ़ी शार्प होते हैं, उनके जो क्लॉज होते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, उन्हें टेलून्स कहा जाता है। ओके, इनकी आईज भी बहुत शार्प होती हैं और ये इतनी दूरी पे होते हैं तब भी अपने प्रे को देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट, ओमनिवोर्स। Omnivores are the animals that eat both plants and animals. For example, bears, crows, cats. Human beings are also omnivores. These animals have sharp front teeth like carnivores for tearing flesh and back broad teeth like herbivores for grinding. अब जो एनिमल्स प्लांट्स भी खाते हैं, एनिमल्स भी खाते हैं, वो आपके ओमनिवोर्स होते हैं। ओके, यहाँ तक कि हम ह्यूमन बींग्स, हम भी ओमनिवोर्स में आते हैं। तो इनके फ्रंट टीथ जो होते हैं वो शार्प होते हैं कार्निवोर्स की तरह, फ्लैश को टियर करने के लिए, एंड जो बैक टीथ होते हैं, ब्रॉड टीथ, वो हर्बीवोर्स की तरह होता है, ग्राइंडिंग के लिए। ओके, नो द फैक्ट, समटाइम्स बर्ड्स हैव पैरासाइट्स ऑन देयर बॉडीज। टू गेट रिड ऑफ द पैरासाइट्स दे गो एंड डिस्टर्ब एन ants nest. The ants run all over the bird's body and when they find the parasites sticking to the bird's body, they eat them. अच्छा, कई बार क्या होता है, बर्ड्स की बॉडी में ना पैरासाइट्स होते हैं, तो पैरासाइट से छुटकारा पाने के लिए वो क्या करते हैं, एंट्स के नेस्ट पे जाते हैं और उनको डिस्टर्ब करते हैं। फिर एंट्स जो है बर्ड्स की बॉडी में भागना शुरू करते हैं और जैसे उन्हें पैरासाइट्स मिलते हैं बर्ड की बॉडी को, वो खा जाते हैं। ओके, पैरासाइट्स। अब पैरासाइट्स के बारे में मैं डिस्कस किया कि पैरासाइट्स, देखते हैं पैरासाइट्स क्या है। पैरासाइट्स आर द एनिमल्स दैट लिव ऑन और इनसाइड ऑफ द बॉडीज ऑफ अदर एनिमल्स एंड गेट फूड फ्रॉम देम। द एनिमल्स ऑन व्हिच पैरासाइट्स डिपेंड फॉर देयर फूड आर कॉल्ड होस्ट. Fleas, lice, bedbugs, leeches, etc. live on the host body and suck blood, while tapeworms, roundworms, and hookworms live inside the host body. Parasites have sucking tubes to suck blood from the host body. Parasites वो एनिमल होते हैं जो एनिमल की बॉडी के इनसाइड या उनकी बॉडी में ही रहते हैं. ओके, तो जो एनिमल्स होते हैं जिस पे पैरासाइट डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए, उन्हें कहते हैं होस्ट. ओके, देखिए ये जैसे ये सारे जो एनिमल्स हैं ये होस्ट बॉडी पे रहते हैं और ब्लड को सक करते हैं होस्ट बॉडी से. टेप वर्म, राउंड वर्म या हुक वर्म की बात करें तो ये होस्ट बॉडी के इनसाइड रहते हैं. पैरासाइट के सकिंग ट्यूब होते हैं जिसकी हेल्प से वो ब्लड सक करते हैं होस्ट बॉडी से. ओके, नेक्स्ट, स्कैवेंजर्स. Some flesh-eating animals feed on the flesh of dead animals. They are called scavengers. They keep the forest clean. Some examples of scavengers are vulture, hawk, hyena. कुछ फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं जो कि डेड एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं, तो उन्हें हम स्कैवेंजर्स कहते हैं और एक्चुअली हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होते हैं क्योंकि एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं. ओके, ये सारे ही आपके स्कैवेंजर्स हैं. नो द फैक्ट, giant ant eaters feed on termites as well as ants with the help of tongues which are up to half a meter long. The long hair and thick skin protects them from the bite of angry ants and termites defending their nest. अच्छा, giant ant eater, जैसे इसके नाम से सजेस्ट हो रहा है ant eater, दैट मीन्स ये आंट को खाता है. ये कहता है जो टर्माइट्स होते हैं ना, दीमक जैसे हम कहते हैं, और आंट्स को भी खाता है इसकी टंग की हेल्प से जो कि हाफ अ मीटर लॉन्ग होती है. ओके, सोचिए कितनी लंबी है. तो इनके लंबे हेयर और जो थिक स्किन होती है इनको प्रोटेक्ट करती है जो आंट्स की बाइट से या टर्माइट की बाइट से. ओके, अडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन. Animals have developed various ways to protect themselves from their enemies. Some animals live stay in groups to protect themselves. For example, buffalo, fish, birds, and elephants. To protect their young ones, buffalo and elephants form a circle around their babies. अच्छा देखिए, अब एनिमल्स के बहुत सारे तरीके हैं जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट करता है. जैसे कुछ एनिमल्स आपके ग्रुप में रहते हैं अपने आप को बचाने के लिए, जैसे बफलो है, फिश है, बर्ड्स है, एनिमल्स. अब बफलो और एलिफेंट्स क्या करते हैं अपने बच्चों को बचाने के लिए, वो ना सर्कल बना लेते हैं अपने बेबीज के अराउंड. ओके, some animals can run very fast to escape from their enemies. Deer and kangaroo escape this way. Rhinoceros and snails have a hard shell. When faced with danger, they go into their shell. A porcupine has sharp spines on its body. The enemy cannot attack for fear of injuring himself. कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो बहुत तेज भागते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ये इतना तेज भागते हैं जिससे अपने एनिमी से बच जाते हैं. राइनोसेरस एंड स्नेल्स हैं, इनकी हार्ड शेल होती है, तो जब भी इनको लगता है कि हाँ कोई डेंजर है तो ये अपने आप को शेल के अंदर घुसा लेते हैं, अपने उनके शेल के अंदर चले जाते हैं.
पॉर्क्यूपाइन जो है इसके शार्प स्पाइन्स होते हैं, कांटे होते हैं, ओके। तो एनिमी जो है अटैक उसको जल्दी से नहीं करता है, ओके। एनिमल्स लिविंग अंडर वाटर ऑल्सो हैव वेज ऑफ प्रोटेक्टिंग देमसेल्व्स। द cuttlefish has an ink sac on its body. When it senses danger, it releases the ink, making the water blue. The enemy is unable to see anything and the fish swims to safety. अब जब एनिमल्स वाटर के अंदर रहते हैं वो भी अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, उनके भी तरीके अलग अलग हैं। जैसे कटल फिश है तो इसकी बॉडी में ना एक इंक सैक होता है, तो जब कभी भी ये डेंजर सेंस करती है तो क्या करती है, इंक को रिलीज कर देती है, जिससे कि वाटर एकदम ब्लू हो जाता है, ओके। अब ब्लू हो गया है तो जो उसका एनिमी है वो देख ही नहीं पाएगा और इतने में जो फिश है वो एक सेफ प्लेस पे चली जाती है, राइट। नो द फैक्ट, a bark mantis is barely visible against the tree it clings to. Bark mantises can also stay still for long periods, making them even harder for predators to see them. Bark mantis, ये ट्री में जिस ट्री पे चिपक जाते हैं ना, इनको देखना बड़ा ही मुश्किल होता है, ओके। ये लंबे समय तक सेफ रहते हैं और क्योंकि इनके जो प्रीडेटर्स हैं उन्हें देख ही नहीं पाते। एनिमल्स इन डेंजर। Despite a lot of adaptations, lives of several animals are in danger because of the activities of men. We are cutting down forest for our needs. By doing so, we are taking away their homes and their food. Thus, many animals are in danger of dying out. Some animals like the dodo are already extinct, and those like the giant panda are in danger of getting extinct. देखिए इतनी सारी अडाप्टेशंस है, उसके बावजूद बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो खतरे में बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। क्योंकि हम कर क्या रहे हैं, अपनी ज़रूरतों के लिए फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं और ऐसा करने से हम उनसे इनका घर छीन रहे हैं। अब उनका घर ही नहीं रहेगा तो कैसे सर्वाइव करेंगे, ओके। तो इसीलिए बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो मतलब एक्सटिंक्ट होने के कगार पे। इनमें से कुछ ऐसे एनिमल है, जैसे डोडो की अगर हम बात करें तो डोडो एक्चुअल में ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुका है, ये कहीं मिलता ही नहीं है। एंड जाइंट पांडा जो है आपका, ये इंडेंजर्ड है। इंडेंजर्ड मीन्स ये कभी भी एक्सटिंक्ट हो सकता है, राइट स्टूडेंट्स। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हम एनिमल्स को कभी भी हार्म ना पहुंचाएं, अपने फ़ायदे के लिए हम फॉरेस्ट को कट डाउन ना करें, क्योंकि हम ऐसा करने से इन एनिमल्स के घर कौन से छीन रहे हैं, ओके। और इनको भी रहने का हक है अपने हैबिटेट में, राइट स्टूडेंट्स। एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे।